नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक शेयर की जो बहुत चर्चा में है पिछले एक हफ्ते से, वह है IRCTC। अब IRCTC मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में रिकमेंड किया था, क्योंकि एक मैंने पूरी सीरीज़ बनाई थी उन शेयर्स की जिनके पास उन कंपनीज़ के जिनके पास बड़ा यूनिक मॉडल है। उस टाइम अप्रैल लास्ट ईयर में पूरी कोविड के कारण मार्केट टूटी हुई थी और उस टाइम ये शेयर 1500 रुपये होता था। आज अगर उसको एडजस्ट किया जाए स्प्लिट के साथ तो वो 300 रुपये है। उस टाइम हमारा अनुमान था कि ये डबल हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा। तो वो डबल नहीं, एक्चुअली 4 टाइम्स हुआ, 6000 से भी ऊपर गया शेयर 1500 का। और अभी भी अगर देखा जाए तो अराउंड 3 टाइम्स है उस प्राइस का। स्प्लिट के बाद अगर एडजस्ट किया जाए तो अराउंड 900 है, 300 एडजस्टेड स्प्लिट प्राइस है, 900 के करीब 800 900 पे है। मेरे मुताबिक एक बड़ा अनॉमलस सा मूव आया था जो 3,500-4 हज़ार के बाद जो चला है शेयर 6,000 तक गया है। वो बहुत ही फ्रेंजी आई और मेरे मुताबिक पहले भी ये 3-3.5 हज़ार से ऊपर इसका रेट बनता नहीं था जाना, क्योंकि जो भी पॉजिटिव्स हैं इनकी रेल ट्रैफिक आगे चलना है, इनका यूनिक मॉडल है, क्योंकि टिकटिंग के लिए सिर्फ यही एक विंडो है। और केटरिंग भी उन्होंने चेंज की है रेलवेज़ ने, अब हर चीज़ पेड है और इनके लिए आउटसोर्स करते हैं ये केटरिंग ज़्यादातर, और उस पर अपना सर्विस चार्ज ऐड करते हैं। तो काफ़ी एश्योर्ड कैपिटल फ्री मॉडल है कि ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं इनको। और इनका जो रेवेन्यू है सारा टिकटिंग पे, कन्वीनियंस फी, केटरिंग पे जो भी ये मार्जिन तो ऊपर ऐड करते हैं वो है। और रेल नीर जो कि हर रेल में यूज़ होता है, हर रेल विजन में यूज़ होता है, तो उन पर जो मार्जिन है तो बहुत ही सिक्योर काइंड ऑफ रिस्क फ्री और कैपिटल फ्री काइंड ऑफ अर्निंग है। तो ज़रूर एक अच्छा स्टॉक माना जाएगा, पर एक प्राइस तक अगर आप देखें अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 220 के प्रॉफिट अर्निंग रेशियो पे है। और अगर हम इसको मान भी लें कि ये सब चीज़ जैसे कोविड ठीक होगा तो रेल ट्रैफिक वापस उसी लेवल पे जाएगा जो पहले था प्री कोविड, तब भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर हम मान लें कि जो FY20 का उस टाइम जो EPS का अनुमान था जब कोविड स्टार्ट नहीं हुआ था वो 6.4 का था, अगर हम एडजस्ट करें स्प्लिट का। तो अगर हम मान लें कि वापस 6.4 हो जाएगा सन 2023 में, जब कोविड ख़त्म हो जाएगा 2022 के FY2022 के एंड में, तो अगर बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक चलेगा तो 6.4 को भी हम ऐड कर दें थोड़ा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और कोविड के बाद शायद ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा और इनके भी मार्जिन्स शायद बेटर हो जाएंगे। तो 8-9 का भी अगर हम EPS मान लें तो ये ऑलरेडी 100 की डिस्काउंटिंग पे है। और मेरे मुताबिक 100 बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के लिए, 60-70 से ऊपर नहीं होना चाहिए। सारी स्ट्रेंथ्स मान लें अगर हम कि उनका यूनिक मॉडल है, जैसे बताया बहुत बिना किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर करे आ रहा है मॉडल, तो बहुत अच्छा रिटर्न रेशियोज़ हैं, सब कुछ मान लें, तब भी 60-70 से ऊपर इस स्टॉक का ट्रेड होना बनता नहीं है। और दूसरा जो मेन कंसर्न आया है, जो कि अभी क्लैरिफाई हुआ, जो कि कल हुआ कि भी सडनली रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि वो 0.5% कन्वीनियंस फीस चार्ज कर लेंगे IRCTC को। स्टॉक डाउनवर्ड सर्किट गया, 25% नीचे तक गया इंट्राडे, वहाँ से रिकवर किया। बट एक तरह से ये साफ एक रिस्क फैक्टर जो कि पहले डिस्काउंट नहीं हो रहा था मार्केट में, वो अब आपके सामने आता है कि रिस्क फैक्टर ये है कि ये गवर्नमेंट रन कंपनी, और हमने देखा है सारी ही गवर्नमेंट रन कंपनीज में एक रिस्क रहता है कि कभी भी गवर्नमेंट इसको कहीं इंटरफेरेंस आ सकती है। गवर्नमेंट को बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली शेयर होल्डर कभी भी नहीं माना जाता, इसलिए सारी सरकारी कंपनीज अपने प्राइवेट कंपनी की तुलना में कम डिस्काउंटिंग में चलती हैं, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो
हो, इंजीनियरिंग कंपनीज हो, चाहे कोई भी आप कंपनी उठा लें, वो प्राइवेट सेक्टर जो काउंटर पार्ट है उससे काफ़ी कम डिस्काउंटिंग में चलती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि एक रिस्क फैक्टर है कि कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्टिव आ सकता है या कोई ऐसा मूव आ सकता है जिससे कोई इन्वेस्टर को बहुत हर्ट हो सकता है। तो वो एक रिस्क सामने अब आ गया है। हालांकि रिस्क को उन्होंने मिटिगेट कर दिया बोल के कि अभी ऐसा नहीं करेंगे, और वो प्रपोजल को भी रद्द कर दिया है। पर आगे कभी भी जब भी IRCTC में अच्छा मूवमेंट आया, अच्छा प्रॉफिट आया, अच्छा लिस्टिंग आया 2-3 साल बाद, तो ये एक रिस्क फैक्टर रहेगा कि रेलवेज अपना डेफिसिट कम करने के लिए या कुछ और एक्सपेंडिचर करने के लिए इसको, ये जो कैश का है इसको मिल्क कर सकते हैं, इसमें से कुछ कैश निकाल सकते हैं या कुछ और डायरेक्टिव दे के उनमें से कुछ अर्निंग्स माइनस कर सकते हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। तो उस रिस्क फैक्टर के को नज़र रखते हुए इवन अगर आप अभी 220 की डिस्काउंटिंग है, जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा तो 100 की डिस्काउंटिंग भी अगर मान लें तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो मेरे मुताबिक अगर आपका इन्वेस्टेड भी हो तो टारगेट तो मेरा जो था वो तो काफ़ी देर पहले अचीव हो गया, पर अभी भी आपका अगर लास्ट ईयर से इन्वेस्टेड है तो आपका बड़ा अच्छा निवेश है और बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। एवरेज करके देखें तो आपका डबल अभी भी हो रहा है इस शेयर में, तो आपको बुक करना चाहिए। अगर आपकी किसी वजह से आपने लेट लिया है तब भी अगर प्रॉफिट में है तो बुक करें, और अगर ब्रेक इवन है तब भी कुछ तो किसी भी राइज में आप एग्जिट करें। और अगर कोई लॉस में अगर आपने ऊपर ले लिया है 5,500-6 हज़ार का जब गया था ट्रेड को, तो था भी कुछ दिन का ट्रेड, पर बाई चांस अगर ऊपर के ट्रेड में फंसे हुए हैं तब भी कोशिश करें कि जब भी थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट आएगी, जो अगले कुछ दिनों में आ सकती है क्योंकि काफ़ी फॉल आया हुआ है शेयर में, तो जो भी राइज आएगा उसमें से आप एग्जिट करने की कोशिश करें। मेरी इसमें साफ राय है कि मार्केट में क्योंकि करेक्शन भी अब आ रही है, इस शेयर में से निकल के और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बाकी जगह भी मिलेंगी। इस शेयर का मेरा बेसिक दिस थिंग है कि द बेस्ट इज बिहाइंड अस। हमने यूनिक शेयर था 1400-1500 रुपये में लास्ट ईयर, वहाँ से ये ट्रिपल हुआ और थोड़ी देर के लिए तो 4 टाइम्स भी हो गया। अभी भी ऑलमोस्ट ट्रिपल के रेट पे है, निकलना बनता है। इनफैक्ट डबल जब हुआ था उसके ऊपर ही निकलना बनता था। मेरा उस टाइम वीडियो में मैं नहीं बना सका, बट जो मेरा रिकमेंडेशन प्राइस था उस टाइम भी अगर आप देखें मेरा रिकमेंडेशन प्राइस यही था कि मैक्सिमम डबल तक हो सकता है, डबल या कुछ अच्छा रेट दे सकता है, रिटर्न दे सकता है। तो उससे काफ़ी अच्छा अभी भी है, ऑलमोस्ट ट्रिपल रेट पे है। तो मेरी सलाह होगी कि आप इसमें निकलें, खास करके जो कल की डेट में कदम उठाया है सरकार ने, उसके बाद ये रिस्क फैक्टर हमेशा इन्वेस्टर साइकी पे रहेगा। तो मेरे मुताबिक इसके जो अच्छे बिल्कुल दिन थे वो निकल चुके हैं। आगे चलकर ये स्टॉक पे वैसी फ्रेंजी मेरे ख्याल नहीं आने वाली, और अगर किसी वजह से आ भी जाती है तो वो मार्केट लिंक्ड होगी और बाकी शेयर में भी फ्रेंजी आएगी। और इसमें रिस्क फैक्टर अभी आ गया है जो कि बहुत ही सॉलिड है और बहुत ही एक्सपेंसिव है कंसिडरिंग द रिस्क फैक्टर जो कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन का है। और कभी भी गवर्नमेंट कुछ और कदम उठा सकती है जिससे कंपटीशन भी इसमें और आ सकता है, चाहे इंटरनेट टिकटिंग हो या केटरिंग हो। तो इसलिए इतनी हैवी डिस्काउंटिंग मेरे मुताबिक बनती नहीं, तो इसमें से सेल की सलाह रहेगी मेरी। आप जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है अपना मुनाफा निकालें, या अगर ब्रेक इवन में है तो कुछ भी कोई भी आप अपसाइड को यूज़ करें एग्जिट करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करिए। मेरे को आप ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।